नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान। मुख्यमंत्री और 8 कैबिनेट मंत्रियों की दांव पर है किस्मत। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से की अपील का चुनाव में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं करें मतदान। 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर आज हो रहा है मतदान। मैनपुरी समेत इन सभी सीटों पर 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव में वोटिंग के बीच सपा नेता आजम खां का बड़ा आरोप का पुलिस मोहल्लों में जाकर कह रही कि वोट मत डालना। बनासकांठा की दांता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया आरोप का मुझ पर भाजपा प्रत्याशी ने किया हमला, भागकर बचाई जान। G20 को लेकर केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। शिखर सम्मेलन की रणनीतियों को दिया जाएगा अंतिम रूप। G20 की अध्यक्षता संभालने पर दुनिया भर ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने बाइडेन समेत सभी नेताओं को कहा धन्यवाद। पीएम मोदी आज करेंगे भाजपा की अहम बैठक की शुरुआत। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर बनेगी रणनीति। दिव्यांगों की कठिनाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट कराएगी ऑडिट। सीजेआई की अध्यक्षता में समिति का किया गया गठन। आज से मौद्रिक नीति समिति की बैठक की हो रही है शुरुआत। रेपो दर 0.35% तक बढ़ा सकता है आरबीआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना दिवस समारोह को क्या संबोधित, बोली 25 वर्षों में विश्वगुरु बन जाएगा ऊर्जा से भरा हुआ हमारा देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काशी तमिल संगमम में लिया भाग, बोली संस्कृति भिन्न हो सकती है लेकिन हम सब भारतीय एक। दिल्ली में एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंची हवा की गुणवत्ता। ग्रेप का तीसरा चरण लागू, निर्माण कार्यों पर लगी रोक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी की समकक्ष के साथ बैठक आज। एनालेना बेयरबॉक से चीन और यूक्रेन को लेकर चर्चा संभव। बंगाल के बीरभूम हत्याकांड में सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। 10 लोगों को जिंदा जलाने का मुख्य आरोपी 8 माह बाद गिरफ्तार। चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। पश्चिमी देशों के टीकों को स्वीकार नहीं कर रहे शी जिनपिंग। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्राले ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदा। हादसे में 6 लोगों की गई जान, टायर फटने से हुई घटना। दिल्ली रेवाड़ी के बीच चलने वाली कई पैसेंजर 22 दिसंबर तक रद्द। कईयों का मार्ग परिवर्तित, रेलवे ने जारी किया बदला हुआ शेड्यूल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा ऐलान का सबकी तय होगी जिम्मेदारी। अक्षम की जगह लेंगे नए चेहरे। डाटा प्रोटेक्शन बिल में नए स्टार्टअप को मिल सकती है नियमों में छूट। प्रस्तावित डिजिटल बिल में सुधार का विचार कर रहा है मंत्रालय। यूक्रेन रूस जंग से दुनिया को अब तक 32 लाख करोड़ का नुकसान। 20 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर, करीब 2 लाख सैनिकों की मौत। 95 दिनों से कतर में कैद भारत के 8 पूर्व सैनिकों की रिहाई अधर में। 1 महीने और रहेंगे बंद, परिवार को अब आरोपों तक की जानकारी नहीं। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। गुजरात सरकार ने हलफनामा दायर कर की सख्त कानून बनाने की मांग। सोने में निवेश कर बेहतर मुनाफा कमाने का सुनहरा मौका। 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है गोल्ड। बादाम का सेवन करना आपके लिए हो सकता है फायदेमंद। अध्ययन में दावा, कैलोरी बर्न करने में मददगार है बादाम। भाजपा के गढ़ झालावाड़ पहुंची भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत। राहुल गांधी बोले पदयात्रा से सीख रहा हूं लोकतंत्र की बारीकियां। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने पर सतीश पूनिया ने पूछे सवाल, बोले राहुल गांधी बताएं कि किसानों का कर्ज कब माफ कर रही है सरकार। एमसीडी चुनाव में शाम 5:30 बजे तक 51% मतदान। भाजपा, आप और कांग्रेस ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। एमसीडी चुनाव में कई लोगों के किसी दूसरे व्यक्ति ने डाल लिए वोट। लिस्ट में नाम ना होने से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल नहीं डाल पाए वोट। शिवराज सिंह चौहान ने भील बलिदान दिवस कार्यक्रम को क्या संबोधित, बोले मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दूंगा लव जिहाद का खेल। अनुराग ठाकुर ने हिसार में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन, बोले देश के युवा भारत के विकास का इंजन, अपनाए नई प्रौद्योगिकी। सीकर में गैंगस्टर की हत्या के मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। गहलोत बोले पुलिस ने 24 घंटे में हथियार एवं वाहन भी किए बरामद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गीत सुन पार्षद ने छोड़ी कांग्रेस, अब भाजपा में शामिल हो सकती हैं लुधियाना की राशि अग्रवाल। सीएम योगी ने गीता जयंती समारोह को क्या संबोधित, बोले जाति मत मजहब से परे निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है गीता। बंगाल भाजपा अध्यक्ष मजूमदार ने पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन, बोले भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को गिरने से नहीं बचा पाएंगे अभिषेक बनर्जी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादी ठिकानों का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की बरामद। जाति आधारित रैलियों पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अचका। अदालत ने भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा को जारी किया नोटिस। अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम का विवादित बयान, बोले चुनाव में महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ। उत्तराखंड के हरिद्वार के कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल। रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी नेताओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कर्नाटक में आज से बच्चों को लगने लगा जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका।
1 से 15 साल की उम्र में 48 लाख बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन। आज से शुरू हुआ यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने महंगाई पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। महाराष्ट्र में भाजपा एमएलसी के दावों पर खड़ा हुआ नया विवाद। प्रसाद लाड़ बोले, कोंकण में पैदा हुए मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। जबरन धर्मांतरण पर गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। का धार्मिक स्वतंत्रता में लोगों के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं। अपने करीबी की गिरफ्तारी पर भड़के प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव बोले, हम पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का हो रहा है इस्तेमाल। आदिवासी बहुल किन्नौर जिले में ड्रोन से होगी सेब की ढुलाई। कांडा गांव में सेब के बक्सों के परिवहन का किया सफल परीक्षण। झारखंड के वन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की पाई गई भारी कमी। 69% मिट्टी पौधों के विकास के लिए अनुपयुक्त। इस बार रायपुर में 26 जनवरी से होगा कांग्रेस का अधिवेशन। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भी पार्टी करेगी आगाज। झारखंड के कांकेड़ में मेटाडोर पलटने से 2 महिलाओं की गई जान। 36 घायल, 2 गंभीर। छठी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे लोग। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने सेनेगल को 3-0 से हराया। लगातार दूसरी बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। एम्बाप्पे के कमाल से फीफा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस। पोलैंड को 3-1 से हराकर 40 साल पुराना हिसाब किया चुकता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।